हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, रिट 2021 के बारे में जो कल हाई कोर्ट का निर्णय आया था, अंतरिम आदेश आया था, ये तो आप सबको पता भी होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट सभी के ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि आप सबको पता है कि दोस्तों लगभग हर राज्य में शामिल कर लिया है। तो हो सकता है 99.99% चांस यही है कि इस बार शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मन में ये रहता है कि यार शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। लेवल फर्स्ट में सिलेबस है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने का फ़ायदा है या नुकसान, इन ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि फॉर्म भरने का फ़ायदा है या फिर नुकसान, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीएसटीसी वालों को अब क्या करना है, क्योंकि दोस्तों उनके मन में ये है कि यार हम तो अब नौकरी नहीं लग सकते, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो यही मौका है। तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा लेवल फेस्ट में अगर बीएड वाले शामिल हो जाते हैं, मान लीजिए ये अभी तो फार्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो भी फैसला आएगा 99 में आपको एक बार फिर बता दूं, लगभग 99% दोस्तों चांस है कि शामिल किया जाएगा। तो मैं ये वीडियो है वो मानकर ही बना रहा हूँ कि शामिल किया जाएगा। तो कट ऑफ में लगभग कितना फ़र्क है वो आ सकता है। इन सब 4-5 बातों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि इन सब के ऊपर अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आप वीडियो आप पूरा देखें, पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता भी होगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक मिलती है। मैंने कभी भी वीडियो ये नहीं डाला था और कभी भी ये नहीं कहा था कि शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग सीटेट में बैठते हैं और केवीएस में नौकरी लग चुके हैं, लगभग हर राज्य में शामिल किए जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी शामिल होंगे ही। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, लेवल फर्स्ट वालों को तो पता ही होगा कि सिलेबस है वो क्या है क्या नहीं है, तो आप आगे जा सकते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे कर लें। लेकिन लेवल सेकेंड वाले पूरा देखें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शुरू से कि बाल विकास वाला, या फिर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी में कुछ अंतर है, तो दोस्तों कोई अंतर नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। लगभग हर टॉपिक का वो फर्स्ट लेवल में भी है और सेकंड लेवल में भी कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं, कोई आपको नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी करें, उसके अंदर से पूरा क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर है वो आता है दोस्तों। आप सबको पता होगा, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं रीट के, तो आपको पता होगा कि लेवल फर्स्ट में थोड़ा बहुत पेपर है वो टफ आता है लेवल सेकंड की बजाय। तो ये तो बात हो गई दोस्तों साइको की। अब हम बात करते हैं हिंदी की। सबके लगभग ऑलमोस्ट सभी के हिंदी सब्जेक्ट है वो, हिंदी भाषा वो पहली रहती है। तो हिंदी जो पहली भाषा है दोस्तों, उसमें भी आपको नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें वही पूरे टॉपिक हैं जो लेवल सेकंड में है। हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों, जैसे वो शब्द वाला तत्सम तद्भव है, विदेशी शब्द है, ये सब लेवल सेकंड में तो हैं लेकिन लेवल फर्स्ट में नहीं है। तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लेवल सेकंड में जो तैयारी कर रहे हैं वही करते रहें, सब चीज़ें आपको लेवल फर्स्ट की कवर हो जाएंगी उसमें। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल सेकंड जो भाषा होती है, मतलब दूसरी भाषा भी हम चूज़ करते हैं, वो कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई मतलब संस्कृत लेता है। तो अब संस्कृत की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें भी आपको नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही सिलेबस है, एक एक टॉपिक वही है, कुछ फ़र्क नहीं है। हालांकि लेवल सेकंड में अलंकार वाला टॉपिक है वो ज़्यादा है, शायद लेवल फर्स्ट में अलंकार वाला टॉपिक भी नहीं है। तो आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन तीनों में। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हम तीनों की। अब हम बात करते हैं कि यार तैयारी करने से फ़ायदा होगा या नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मान लीजिए ये पूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि मतलब ईवीएस में क्या सिलेबस है और मैथ्स में क्या सिलेबस है। तो पहले हम यही देख लेते हैं। तो आप देखना दोस्तों, अब लेवल सेकंड में भी दो पार्ट बनते हैं, एक तो बनता है एसएसटी का, एक बनता है मैथ साइंस का। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत सी मतलब कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ईवीएस के अंदर भी सामाजिक वालों को कोई मेरे को खास मतलब फ़ायदा होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये परिवार वाला टॉपिक हालांकि होता कॉमन सेंस वाला है दोस्तों, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर इतना ईजी आता तो फिर लेवल फर्स्ट वाले जो इन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं वो तो आराम से 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। तो पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। और एक भी शायद पहली यूनिट है ये परिवार वाली, इसमें आपके एसएसटी में एक भी चीज़ नहीं है लेवल सेकंड में। अब बात करते हैं वस्त्र और आवास वाली। तो दोस्तों ये वस्त्र और आवास है, ये भी दोस्तों लेवल सेकंड में नहीं है। फिर व्यवसाय की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें व्यवसाय वाले में ये उपभोक्ता संरक्षण है, सहकारी समितियां हैं, कुटीर उद्योग है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, ये सब कुछ हैं। कृषि कार्य, पशुपालन शायद नहीं है, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग ये सब आ जाते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से लगभग 90% ये यूनिट है वो एसएसटी में है। तो लेकिन पहले और दूसरी ये दो यूनिट बिल्कुल नहीं है। फिर आता है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, इसमें जैसे मतलब विद्यालय है, चिकित्सालय है, डाकघर है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक संपत्ति, विद्युत एवं जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज। तो दोस्तों लगभग 30 या 40% ये यूनिट है वो एसएसटी में है। लेकिन मतलब शुरू वाले ये टॉपिक हैं विद्यालय, चिकित्सा, ऐसा बिल्कुल भी एसएसटी में नहीं है।
इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली यूनिट की, तो ये है नगरीय सभ्यता, हमारी सभ्यता और संस्कृति। तो इसमें राष्ट्रीय प्रतीक, पर्व है, राजस्थान के मेले त्योहार। तो यहाँ पे राजस्थान के मेले त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, ये सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है लगभग मतलब ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, ये एकदम 100% हम मैच करके मान सकते हैं कि लगभग 100% ये यूनिट है वो पूरी एसएसटी के अंदर है। लेकिन दोस्तों पहली और दूसरी दोनों यूनिट नहीं है, फिर तीसरी का कुछ पार्ट और चौथी तो लगभग आधी है, आधी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये बीएसटीसी वालों के लिए भी अच्छी बात है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क है दोस्तों। आप बिल्कुल ना घबराएं कि हमारा नंबर ही नहीं आ सकता, मतलब बहुत ही ये मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि यार बीएड वालों को शामिल कर लिया, अब हमारा तो कंपटीशन बढ़ गया। यार बीएड वाले इतनी तोप थोड़ी हैं, वो अपने सब्जेक्ट में भी मतलब तैयार कर लेंगे और आपका सब्जेक्ट है वो भी तैयार कर लेंगे। तो इतने ज़्यादा तो इंटेलिजेंट है नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर इतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो उनको आपके मतलब लेवल फर्स्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, वो लेवल सेकंड में ही लग जाते। तो ऐसा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये अंतरिम आदेश है। ये भी आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है कि अंतरिम आदेश है, जिससे लेवल सेकंड की तैयारी छोड़ लेवल फर्स्ट की शायद ही 100 में से एक या दो जने कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सबके मन में ये रहता है कि यार क्या पता लास्ट में बाहर हो जाएं, तो कोई तैयारी नहीं करेगा। सब इसको मतलब एकदम पार्ट टाइम जॉब होती है ना, उस तरह पढ़ेंगे। हो सकता है एक आध घंटे पढ़ें या ना भी पढ़ें, वो सब अपने अपने ऊपर निर्भर है कि आप तैयारी करो या नहीं करो। सिर्फ फ़ायदा इतना ही है कि लेवल फर्स्ट में सीटें वो लगभग 15,000 के आसपास आनी है, और लेवल सेकंड में बात करूँ मैं एसएसटी की तो 2 से 2,500 सीटें आनी है दोस्तों, आप सबको पता है। तो हो सकता है कुछ तैयारी करें, लेकिन बहुत फ़र्क है दोस्तों। अब अगली बात करते हैं दोस्तों परिवहन और संचार की। तो यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। तो दोस्तों ये कोई टॉपिक है वो नहीं दे रखा है, लेकिन ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो इसमें मतलब बिना पढ़े जा सकते हैं कि यार क्या पता आ जाए नंबर। इसमें ऐसे बालक हैं वो बहुत जाएंगे जो मतलब बिना पढ़े हुए जाएंगे, या लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लेवल फर्स्ट की भी एग्ज़ाम दे देते हैं, तो ऐसे ही मिलेंगे। और दोस्तों अगर इतना ही आसान पेपर आता है तो आप उनसे, आप तो तैयारी कर रहे हो, लेवल फर्स्ट वाले तो तैयारी कर रहे हैं बाकायदा, इन टॉपिकों को पढ़ेंगे पूरा, तो आप उनसे तो आगे ही होंगे। तो आप अगर बर्डन लोगे, प्रेशर लोगे दिमाग पे, तो आपका एग्जाम में दिमाग वो नहीं चलेगा और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों एग्जाम से पहले भी। तो इस प्रकार अपना टाइम बिल्कुल व्यर्थ न करें। अब बात करते हैं दोस्तों अगली यूनिट की, अपने शरीर की देखभाल। तो ये दोस्तों ये है पूरी साइंस की। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए, मतलब जो लेवल 2 में साइंस मैथ में आते हैं, ये यूनिट है उनकी। मतलब ऊपर वाला पूरा मैटर साइंस मैथ्स के नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है ये एक यूनिट, और इससे अगले वाली यूनिट है मतलब सजीव जगत, ये दो यूनिट है वो लगभग इसमें भी। अब सजीव जगत है इसमें दोस्तों, ये वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र ये बिल्कुल नहीं है। मतलब सजीवों में विविधता ये कुछ कुछ ये लगभग मान लीजिए 20 से 30%, 20 से 30% ये साइंस वालों की मिलती है, बाकी पूरा अलग है। एक यूनिट ये आप मान सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों 5-6 ना क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे शायद, मेरे को पता नहीं है पूरा, लेकिन 5 से 6 से ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आने वाले हैं। तो 5-6 नंबरों पे मतलब पढ़ाई करके आप सामाजिक में मतलब लेवल फर्स्ट में नहीं लग सकते साइंस मैथ वाले, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। इसके अलावा जो अगली यूनिट है जल वन नम भूमि मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, ये सब दोस्तों नहीं है। पृथ्वी और अंतरिक्ष ये साइंस मैथ में है, और पर्वतारोहण ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, ना तो एसएसटी में है ना ही साइंस मैथ में है। तो आप मोटा मोटी देखें ईवीएस के अंदर लगभग 2 यूनिट मतलब 5 से 10 नंबर की अधिकतम। अगर हम नंबरों की बात करें, अगर हम नंबरों की बात करें तो जो पूरा 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन तो कवर होते हैं किसके, साइंस मैथ के, और 6 से 7 क्वेश्चन ही कवर होते हैं एसएसटी वालों के, और पूरा मैटर अलग है। तो दोस्तों उनके अगले आगे बहुत पहले से ही बहुत मैटर है। आप ये मान के मत लो कि आपका सिलेबस बहुत ही कम है, मैं ये सोचता हूँ एसएसटी में बहुत ज़्यादा मैटर है। साइंस मैथ में पहले मैटर थोड़ा बहुत कम था, लेकिन आपको पता होगा कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। फिजिक्स में बहुत टॉपिक जोड़े गए हैं, मैथ में जोड़े गए हैं, और मतलब बायोलॉजी में जोड़े गए हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है वो बढ़ गया है। तो साइंस मैथ वाले भी बिल्कुल नहीं आएंगे आपके लेवल में, अगर आएंगे तो वो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आएंगे कि यार लगभग एग्जाम तो दे रहे हैं, इसकी भी दे लें, क्योंकि लगभग 120 125 नंबर है वो लगभग सेम है। तो दोस्तों आप सबको पता है अगर आपके पास 150 क्वेश्चन है, एसटीसी वाले 150 पर्सनों की तैयारी कर रहे हैं, और एसएसटी वाले मात्र मतलब मात्र जोड़ें तो हम 90 क्वेश्चन तो सेम वो होते हैं, और ईवीएस वाला पार्ट है वो बहुत ही कम है, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ये, और 6 से 7 क्वेश्चन मतलब शिक्षण विधि तो सेम सेम आती हैं, तो 6-7 नंबर ये। तो लगभग 100 नंबरों पे तैयारी कौन कर रहा है, एसएसटी वाले की सेम है। और लगभग 120 125% की तैयारी किसी है, मैथ वालों की। एसएसटी मैथ वाले थोड़े मतलब एडवांस हैं, क्योंकि मैथ में सिलेबस बहुत कुछ सेम है। वो भी हम मैं पूरा आपके सामने लेकर आऊँगा, इसकी अगली स्लाइड है वो मैथ की है। लेकिन ये तो बात कर ली हमने दोस्तों मोटा मोटी है वो ईवीएस की। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी,
मैथ की। तो मैथ में क्या सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि मैथ वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि यार हमें तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, हमारी तो लगभग 125 130 सेम ही है। तो दोस्तों एक आप लड़ाई कर रहे हैं 130 प्रश्नों पर, दूसरा आपके सामने जो लड़ रहा है वो 150 प्रश्नों पर लड़ रहा है। मतलब साइंस मैथ वाले 130 प्रश्नों की तैयारी है उनकी, और उनकी तैयारी है 150 प्रश्नों की। तो कंपटीशन 20 नंबर पहले ही आप आगे हैं। 20 में से अगर आपके 10 से 12 नंबर भी आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे आप। तो बिल्कुल नहीं घबराएं। अब बात करते हैं कि क्या क्या अलग है मैथ में। तो दोस्तों ये जो पहली यूनिट है, हालांकि इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैथ है वो पढ़ रहा है जिसने इतनी ज़्यादा पढ़ लिया है, बीएससी कर चुका है, तो उसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे जिनका पता नहीं चलता है बिना पढ़े हुए। तो ये एकदम से नई यूनिट है, बिल्कुल नहीं है लेवल सेकंड के अंदर। इसके अलावा ये भिन्न की अवधारणा जरूर है, लेवल सेकंड में अभी जोड़ी गई है, लेकिन ये लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, ये सब चीज़ें नहीं है दोस्तों। फिर एक ये यूनिट ऐसी की ऐसी मिलेगी आपको लेवल सेकंड में भी। इसके अलावा ये आगे वाली यूनिट है समतल क्षेत्रमिति इकाइयाँ, ये सब हैं मतलब मैथ के अंदर पहले से हैं लेवल सेकंड में। तो ये दो यूनिट, और इससे अगले वाले शिक्षण विधि तो दोस्तों एकदम एग्जेटीज लेवल सेकंड में वही लेवल फर्स्ट में है, तो इनमें कोई चेंज है वो नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आपके सामने ये एक पहली यूनिट है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है। तो ये स्थानीय मान, तुलना, ये सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये मान के चलो आपको साइंस में थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर है दोस्तों। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं, क्योंकि उनकी तैयारी 130 प्रश्नों की होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी तैयारी छोड़ के और इसकी तैयारी करने लग जाएगा, क्योंकि अंतिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। तो एसएसटी वाले की तो है लगभग 100 नंबर या 100 प्रश्नों की तैयारी, और साइंस मैथ में है 130 नंबर। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कवर करके बता दिया है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं, वो अपना सब्जेक्ट छोड़ के लेवल फर्स्ट की तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चे नाम मात्र के होंगे, उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। ये तो पूरी सिलेबस की बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं हैं। तो मैथ वालों के कुछ नया नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मान लीजिए ये नई चीज़ें नहीं है। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, कौन सी है, स्थानीय मान क्या है, तुलना क्या है, गणितीय मूल संख्या, जोड़ बाकी गुणा भाग, और भारतीय मुद्रा। तो इनमें कुछ नई चीज़ें नहीं है दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी 1 2 घंटे का ये टॉपिक है, एक बार रीडिंग लगी जाएगी तो लेवल सेकंड में जो मैथ वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं उनके कुछ नया चीज़ है वो नहीं है मैथ के अंदर। पूरा सिलेबस है वो लेवल सेकंड वाला ही है। ईवीएस के अंदर दोस्तों बहुत कुछ नया है, मतलब जिसके जीके बिल्कुल भी नहीं है उसको भी एकदम से ये रहेगा यार मैं क्या करूँ, इसकी तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो लेवल सेकंड में जो साइंस मैथ वाले हैं बच्चे, उनमें सिर्फ एक ये यूनिट है और थोड़ा बहुत पार्ट है सजीव जगत का। तो मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ये और 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के, क्योंकि शिक्षण विधि दोस्तों लगभग एक जैसी ही रहती हैं। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये लगभग सेम है, चाहे आप मतलब साइकोलॉजी में पढ़ लीजिए या हिंदी में या फिर मैथ साइंस में। तो ईवीएस में ये सब क्वेश्चन वो सम्मान से आने वाले हैं, तो ये यूनिट है वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 2 3 क्वेश्चन है वो एकदम से नए होंगे। तो कुल मिला के साइंस मैथ वालों के 130 क्वेश्चन है वो लगभग रेडी हैं, एकदम सेम सिलेबस है। और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ पूरी तरह अलग है। लेकिन उसमें भी दोस्तों अगर कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो उसको फॉर्म वो फिलअप करना चाहिए, क्योंकि 200 250 रुपये लगेंगे, आपको फॉर्म भर देना चाहिए। क्या पता आपको एकदम से शामिल कर लिया जाए पहले और आप तैयारी करना चाहिए, जिसकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है उसके लिए फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कैसे होगा ये भी पूरी मैं बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सिलेबस डिस्कशन हम कर चुके हैं, फॉर्म भरने का फ़ायदा और नुकसान मैंने आपको बता दिया कि नुकसान तो वैसे कुछ नहीं है। नुकसान तो अगर आप करोगे तभी होगा, क्योंकि आपको एक बार मैं फिर कह दूं कि लेवल सेकंड की तैयारी छोड़नी छोड़नी बिल्कुल नहीं है। और लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट, अब फ़ायदा ये हो गया दोस्तों कि कुछ बच्चे हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे लेवल फर्स्ट की तरफ। उनके मन में ये द्वंद्व रहेगा कि यार मैं इसकी तैयारी करूं या नहीं करूं, मतलब एकदम ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। आप सबको पता होगा साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं ये द्वंद्व है, वो ये ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व है कि लेवल फर्स्ट की भी तैयारी करना चाहता हूँ, लेवल सेकंड की भी तैयारी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों उनके मन में ये द्वंद्व रहेगा, जिसका फ़ायदा है वो बीएसटीसी वालों को होगा, क्योंकि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बीएसटीसी वालों को भी होगा और लेवल सेकंड में भी होगा। लेवल सेकंड में क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से लेवल सेकंड में भी कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए जो बच्चा 120 तक जा पाता अगर लेवल सेकंड की तैयारी करता, तो वो अब बीच में लटक जाएगा, और ना तो लेवल सेकंड में 120 आएंगे और ना लेवल फर्स्ट में वो 110 115 कर पाएगा, क्योंकि वो बीच में रह जाएगा। तो ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे जो दोनों तरफ जाएंगे और दोनों में से किसी में उनका कुछ नहीं होने वाला, बीच में लटक जाएंगे। तो ये बात है दोस्तों, वो बीएसटीसी वालों के लिए भी फ़ायदा है और लेवल सेकंड के लिए तो होना ही है फ़ायदा, क्योंकि कुछ बच्चे ज़रूर डाइवर्ट होंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा, आप फार्म ज़रूर लगा दें। साइंस मैथ वालों को तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि उनके लगभग 130 क्वेश्चन है वो एकदम सेम आने वाले हैं। 130 क्वेश्चन एकदम से सेम आने वाले हैं, तो उनको तो मतलब फार्म लगाना ही चाहिए। मान लीजिए आप
फार्म लगाएंगे तो क्या पता आप लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ लें कि यार मैं कर लेता हूँ ईवीएस भी, मतलब 2-4 दिन तो हो सकता है एक दो। आप सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 2-4 तुक्के लग जाएंगे। मैं एकदम से सही आपको बता रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता रीट के अंदर। आपको भी पता होगा, आपने लास्ट ईयर एग्जाम भी दी थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनके दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो उनके तुक्के भी लग जाते हैं। तो फॉर्म तो लगाना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएसटीसी वालों को क्या करना है। तो दोस्तों बीएसटीसी वालों के हाथ में कुछ नहीं है। जो करेगा वो कोर्ट करेगा, या आपका वकील करेगा, या गवर्नमेंट करेगी, या बीएड वाला का वकील है वो क्या दलील देगा। ये सब चीज़ें आपकी अब मतलब आपके आप पे से आप बाहर हो चुकी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ इतना ही है कि यार मैं कैसे 115 से ऊपर नंबर लेकर आऊँ। अब 115 क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपकी मेरिट सबसे पहले 111 नंबर थी। 111 नंबर थी। और इस बार भी आपकी पोस्टें लगभग 15,000 के आसपास ज़रूर आएंगी दोस्तों। अब कोई कह रहा है 10,000 आएंगी, कोई कह रहा है 12,000 आएंगी। वो सब दोस्तों अफवाहें हैं। जब आपकी ये वर्गीकरण आए तब देख लेना, आपकी पोस्टें वो 15,000 से ज़्यादा होंगी। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, एक भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं बनाया जो मतलब ऑथेंटिक ना हो। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अब इसके पीछे तरह की ये लगभग आपकी सीटें 23 से 24,000 खाली पड़ी हैं। 23 से 24,000 सीटें आपकी खाली हैं, तो कैसे 10,000 12,000 आ जाएंगी यार। या मतलब खुद आप सोच के देखिए, कोई कह रहा है 10,000 आएंगे, कोई कह रहा है 12,000 आएंगे, कोई कह रहा है 13,000 आएंगी। दोस्तों जब आपकी ज्वाइनिंग हो तब आप देख लेना, लगभग 15,000 से ज़्यादा सीटें वो लेवल फेस्ट में आएंगी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीटें वो इंग्लिश में आएंगी, लगभग 5 से 6 हज़ार सीटें। 5 से 6 हज़ार सीटें वो इंग्लिश की आने वाली हैं। तो इंग्लिश वालों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना लेवल फेस्ट में ना किसी और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। आपको सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करनी है दोस्तों। इंग्लिश में लगभग 6,000 सीटें आने वाली हैं, आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। और लगातार तीसरा चांस है दोस्तों। हर बार 2016 की बात करो या फिर 18 की बात करो या फिर 21 की बात करो, हर बार इंग्लिश की पोस्टें वो सबसे ज़्यादा आ रही हैं। सबसे कम कंपटीशन अगर है तो वो इंग्लिश में ही है। अब आपके हाथ में है कि आप कितने नंबर लेकर आते हैं। इस बार वो 90-10 भी हो गया तो आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इंग्लिश की ही तैयारी करनी है, लेवल फेस्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। जिसके भी इंग्लिश सब्जेक्ट है वो। अब बात करते हैं कट ऑफ में कितना फ़र्क आ सकता है दोस्तों। तो मैंने वैसे तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि यार क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि साइंस मैथ वाले कितने होंगे। आप सबको पता है कि साइंस मैथ में लगभग टीचर हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वैसे भी तैयारी करने वाले बहुत कम हैं, और उसमें से भी ईवीएस पढ़ने वाले बहुत कम है कि यार जीके वाले 20 क्वेश्चन पूरे ही नहीं हैं। अब हो सकता है कि तैयारी करे कोई, तो उसमें से थोड़ी बहुत सीटें साइंस मैथ वाले ज़रूर लेकर जाएंगे दोस्तों। लेकर जाएंगे ही, क्यों क्यों लेकर जाएंगे दोस्तों। आप सबको पता है कि आपकी मेरिट थोड़ी कम जाती है। एसटीसी की मेरिट है वो लगभग 115। मान लीजिए जिसके 115 से ऊपर नंबर है वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। उसका कारण ये है कि यार आपकी कंपटीशन थोड़ा कम है। आपके लगभग लास्ट टाइम मेरिट थी 111। उससे आप ये मान के चलो लगभग 3 से 4 नंबर आपकी मेरिट है वो ऊपर जाएगी। अगर उसी तरह का पेपर आता है, उसी तरह का पेपर आता है तो लास्ट टाइम मेरिट है वो दोस्तों 100 नंबर जाती। क्यों जाती 100 नंबर, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था। लेकिन 2016 वाले लग गए, 18 वाले लग गए, 88 वाले लग गए। तो लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा जो 4-5 परीक्षाओं के बच्चे हैं वो इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मेरिट थोड़ी हाई थी। लेकिन अगर इस बार पेपर है वो उसी तरह का आता है तो लगभग आपके अगर 112 115 नंबर आ रहे हैं लेवल फेस्ट में, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार जब आपका रिजल्ट आए तब आप देख लेना, सीटें आपकी 15,000 से ज़्यादा होंगी। और आपकी मेरिट अगर उसी प्रकार का पेपर आता है तो लगभग 115 के आसपास आपकी मेरिट जाएगी। और आपका टारगेट है वो 120 का होना चाहिए दोस्तों। 120 अगर जिसके नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको नुकसान ये हो गया कि यार वो 1 नंबर से रहने वाले, 2 नंबर से रहने वाले, उनके लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो सिलेक्शन लेकर जाएगा। आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो गए हैं। लेवल सेकंड वाले लास्ट में अभी 70 दिन बचे हैं एग्जाम में, 70-75 दिन हैं। उसमें से भी बहुत ही नाम मात्र के होंगे जो लेवल फर्स्ट की तैयारी करेंगे। सभी अपने विषयों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप हमेशा अपर हैंड में, आपके पास अपर हैंड है दोस्तों। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय लेवल सेकंड के। कुछ बच्चे होंगे साइंस मैथ वाले, वो हो सकता है आपके बराबर हो, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नाम मात्र के बच्चे होंगे जिनका जीके वो पढ़ा हुआ है। बिना जीके के सिलेक्शन के होगा नहीं दोस्तों। आप सबको पता है कि अगर आपका पेपर 130 का हो तो 130 में से 130 तो आएंगे नहीं। थोड़ा सा आप मतलब व्यवहारिक होकर सोचो, क्या बच्चा कोई मतलब साइकोलॉजी में क्या 25 प्लस आए जाएंगे। मतलब साइकोलॉजी में 25 प्लस नहीं आएंगे तो दोस्तों क्या करेगा। साइंस मैथ वाले मान लीजिए, मैं मतलब थोड़ा सा विवरण करता हूँ आपके सामने कि यार किस प्रकार आप 110 से 115 तक जाएंगे। मान लीजिए आपके मैथ में है वो लगभग 28-29 नंबर आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे दोस्तों। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा मैथ के अंदर, मैथ का पेपर थोड़ा आसान आता है लेवल सेकंड में, तो लगभग 25 से ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। तो हम मान के चलें लगभग 27-28 नंबर मैथ में आ जाएंगे। उसके अलावा अब आपको भाषा है, भाषा में आपको 50 नंबर चाहिए कम से कम। भाषा में आपको 50 नंबर चाहिए, 25 नंबर आपको साइको में भी चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों 103 नंबर। इसके बाद आप सोच सकते हो कि अगर मान लीजिए ये 4 सब्जेक्टों में आपके 100 से ऊपर आते हैं तब आप सोच सकते हो
फिर भी आपको ईवीएस में 15 से 16 नंबर चाहिए दोस्तों, फिर आप 115 तक पहुंचोगे। ये आईना दिखा रहा हूँ मैं साइंस मैथ वालों को कि साइंस मैथ वालों में मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि साइको में 25 नंबर आना, और इसके अलावा हिंदी और संस्कृत या हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी 25 से ऊपर नंबर लाना थोड़ा सा हार्ड तो है ही। आप सबको पता है, आप सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिसके 25 से ऊपर आ जाएंगे दोस्तों वो तो नंबर लेगा। अगर उसका 25 से ज़्यादा नंबर ला के लेवल फर्स्ट में आ रहा है तो 25 से ज़्यादा नंबर उसके लेवल सेकंड में आएंगे तो वो दोस्तों लेवल सेकंड में भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब अगर ऐसा होगा तो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी या साइंस मैथ सबकी मेरिट है वो लगभग समान जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लेवल फर्स्ट की मेरिट 105 चली जाए और लेवल सेकंड में साइंस मैथ की मेरिट है वो लगभग 73 या 74% चली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप सबकी मेरिट है वो लगभग समान जाएगी। अगर पहले नहीं जाएगी तो दोस्तों जब भी वेटिंग आएगी तब आराम से मेरिट है वो एक समान होगी। तो आप बिना घबराए, आपका टारगेट इतना ही होना चाहिए यार मैं क्या पढ़ूँ, क्या तैयारी करूँ कि मेरे नंबर 115 आ जाएं। अगर लेवल फर्स्ट का है तो 115 आपका टारगेट होना चाहिए। और इस तरह का कदम उठाने से दोस्तों लेवल सेकंड में फ़ायदा ये हो गया कि उनकी मेरिट मान लीजिए अब 120 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, जिसके भी 120 आएंगे वो बिल्कुल टॉप करेगा दोस्तों। 115, 118 आपका लास्ट है, 115, 118 आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। 2-3 नंबर थोड़ी कम हुई है मेरिट इस कदम से कि कुछ बच्चे हैं वो डाइवर्ट होंगे, जिससे मेरिट पे आप सबको पता है कि फ़र्क तो आएगा ही आएगा। जो बच्चा मान लीजिए दिन में अब 1 घंटे या 2 घंटे भी ईवीएस को पढ़ेगा, वो अगर वो 2 घंटे साइंस में देता तो उसमें 125 मतलब लाए जा सकते थे। अब वो वहाँ से 120 से थोड़ा कम आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये तो आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की है। और आपका थोड़ा जो टेंशन था उसको कम करने के प्रयास किया, वो भी आपको पूरा चीज़ समझा कर, ऐसे ज्ञान देकर नहीं, पूरा आपको बताया है कि किस प्रकार क्या हो सकता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका पहला मोटिव यही होना चाहिए कि यार मैं कैसे 115 नंबर लेकर आऊँ, क्योंकि दोस्तों 115 नंबर तो लेकर आने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो मेरिट और भी कम जा सकती है। आप सबको पता है कि यार सीटेट के अंदर 90 नंबर नहीं आते। आप सबको बताऊं एक बात और, अभी मैं वीडियो बंद करने वाला था लेकिन अभी मेरे को याद आया है, सीटेट के अंदर आप सबको पता है कि लगभग 10% 15% के सीटेट पास होती है, वो भी 82 नंबर लाने होते हैं उसमें, मात्र 82 नंबर, मतलब 55% नहीं आते। जनरल कैटेगरी को छोड़ के 82 नंबर पे सीटेट है वो क्लियर हो जाती है, आप सबको पता होगा। तो दोस्तों 82 नंबर नहीं आते 150 में से, 55% नहीं आते। आप कैसे सोच सकते हैं कि यार वो लेवल फर्स्ट में जाके सिलेक्शन ले लेंगे, आप सबको पता होगा। जिसके भी कोई रिश्तेदारी में उसमें आप देखिए उसने ज़रूर सीटेट के अंदर पेपर दिया होगा लेवल फर्स्ट में, उसके कितने नंबर आ रहे हैं आप सबको अभी पता लग जाएगा। यार मैथ ऐसी थोड़ी आ जाएगी एसएसटी वालों को या फिर साइंस मैथ वालों को जीके ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। आप बेवजह घबरा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल उतनी ही कट ऑफ जाएगी। 2-3 नंबर का जरूर फर्क आएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो लास्ट में वेटिंग में मतलब कंट्रोल हो जाएगा। जो लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन लेगा बीएड वाला, वो दोस्तों अपने लेवल में सिलेक्शन जरूर लेगा, क्योंकि उसमें उसकी अच्छी तैयारी होगी तभी वो लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन लेगा। तो लेवल सेकंड में डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, तो वो वेटिंग में कवर हो जाएगी। आपको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और आपको 115 नंबर लेकर आने ही हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जाम्पल दूँ तो मैं बताऊँ आपको, जो केवीएस की एग्ज़ाम होती है, केवीएस की एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है 2 साल से, लेकिन पहले लगभग हर दूसरे साल इसकी भर्ती आती है। और पीआरटी में जो लास्ट ईयर केवीएस 2018 में शायद वैकेंसी आई थी, मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ। केवीएस पीआरटी की मेरिट लगभग 90 से 100 के बीच ही जाती है दोस्तों, 90 से लेके 90 जाती है, 92 जाती है, 98 जाती है। तो हाईएस्ट मेरिट 90 से 98 के बीच जाती है। तो केवीएस 2018 में जब पीआरटी के अंदर बीएड वाले शामिल हुए तो दोस्तों मेरिट है वो 95 नंबर ही गई थी। तो आप बेवजह घबरा रहे हैं, जिस भी एग्जाम में बीएड वाले शामिल हुए हैं उसकी आप कट ऑफ देखिए दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, सबकी तैयारी अच्छी होती है। और आपके जैसे ही बीएड वाले हैं, कोई कुछ से मतलब उसमें खास नहीं है, वो भी इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन वो तो इसको पार्ट टाइम पढ़ेंगे यार, वो लेवल फर्स्ट की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, फ़र्क ये हो गया है कि जो मेरिट है वो 105, 108, 110 तक आपकी जानी चाहिए थी, वो थोड़ा बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 115 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए। जिसके 115 नंबर आएंगे वो सिलेक्शन डेफिनेटली लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें वो समझ में आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।